मिस्टर एक्सपी सैम आ गए हाँ हैं। जी। मिस्टर गेमर ये हमें छोड़ने जाएंगे अभी एयरपोर्ट, क्योंकि अपनी आज फ्लाइट है दुबई की। फ्लाइट तो है रात की मम्मी, मगर जाना पहले पड़ेगा क्योंकि एयरपोर्ट 6.5 घंटे 7 घंटे पहले आजकल पहुंचने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब क्या क्या सीन है, कैसे कैसे मैंने टिकट्स बुक कराई, क्या बुकिंग है और आगे क्या प्लान रहेगा दुबई की जर्नी, अब यहीं से ज़रा शुरुआत कर दी जाए। ठीक है मम्मी? मम्मी कह मैं रही नहीं है जा फिर रही, जा रहा है। मैं बता हाँ दें। हाँ, मम्मी नहीं जा रही मैं जा रहा हूँ। बाकी आगे बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, वो प्लान करते रहेंगे। बट फिलहाल लेट्स स्टिक टू द एयर ट्रैवल टू दुबई पोस्ट कोविड और वहाँ पे सिचुएशन कैसी। Something tells me there's a good time coming. Just wait and see. You got to put a little faith in something. Might as well be with me. You feel it when the bass starts grooving. Go ahead and move your feet. Around here we ain't afraid of nothing. Dancing like no one sees. मेरी बस सिर्फ एक ही जा रही है और एक ही है, बाकी सब गाड़ी में छूटेगा। थोड़ा बहुत मम्मी ले जाएंगी। मम्मी आप कहाँ जा रही हो बता दो। मैं अपनी बहनों के पास। आई तेरी कितनी खुल के। और तो जगह बनानी पड़ेगी। चेकआउट सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Floor's open, come and take my hand. I'm a bad man, jammer, yes you know I am. थैंक यू भैया, A batter ram, getting everybody थैंक यू सो मच जी। sitting up in here, oh hot damn. I can उतार दो। go to silk and nest. There's no end to a party like the one we're at. So keep going till they tell us to leave. बहुत टाइम हो गया था जी आप लोगों के साथ एक पूरा प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस शूट किए हुए, और क्योंकि इंडिया से लोग यूएई जाना काफ़ी पसंद करते हैं तो मैंने सोचा दुबई विल बी अ गुड ऑप्शन, पर्टिकुलरली कोविड के बाद से जब सबके लिए ओपन हो गया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और क्या क्या कॉस्ट आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, कई चीज़ों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, कई कॉस्ट जैसे कि कोविड टेस्ट वगैरह ऐड हो गए हैं। वो सब डिस्कस करते हुए निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और बात करते हैं। मगर शुरुआत इस चीज़ से कर दूँ कि 48 घंटे पहले आज की डेट में फिलहाल रेगुलेशन चेंज होती रहती है, कोविड टेस्ट कराना पड़ता है, जो मैंने अपने होटल में बुला के किसी को करवा लिया था। शाम तक उसकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव, और अब मेरी फ़्लाइट 8:30 बजे की है रात की, मगर मैं 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना चाह रहा हूं क्योंकि 6 घंटे पहले कोविड का एक और टेस्ट एयरपोर्ट पे करवाना होता है, जो भी मैं जाके करवाऊँगा। 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिलती है और उसकी कीमत है 4000 रुपये, 4000 रुपीज़। मैंने एडवांस बुकिंग करा लिया था कि बाई चांस लाइन हो तो मैं रैपिड वाले से चला जाऊँ, ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। वो कोविड टेस्ट करा के तब मेरे को एक्सेस मिलेगा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाने का, और वहाँ से ट्रिप शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और काउंटर पर जाके पता लगेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। टू बी सेफ साइड मैंने अपना एक इंश्योरेंस भी करवा लिया है, ट्रैवल इंश्योरेंस स्टैंडर्ड, नथिंग फैंसी, मतलब 800-900 रुपये में हो जाता है। Something tells me there's a good time coming. Just wait and see. You got to put a little faith in something. Might as well be with me. You feel it when the bass starts grooving. Go ahead and move your feet. हमारे रास्ते में जो बदरपुर फ्लाईओवर आता है ना, ये मतलब शिकार पॉइंट है पुलिस वालों का। यहाँ पे खड़े होते हैं रडार लगा के, क्योंकि इतना खुला पुल है, इस पे गाड़ियाँ शड़ूम चढ़ाट चलती हैं। स्पीड लिमिट रखी हुई है 50 की, जैसे ही 60 टप्पे एक साइड पे पर्ची पड़ा। कितने की पर्ची है? 2000 2000 की। आपकी तो कटी होगी एक बार, ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 बार कट गई। 2-3 बार कट गई। लो जी, वाह जी वाह भैया ये उम्र ही ऐसी है, बंदा काबू भी नहीं आता, पता ही नहीं लगता स्पीड। अब ऐसा लग रहा है रिक्शा चल रहा हो 50 की स्पीड में। Floor's open, come and take my hand. I'm a bad man, jammer, yes you know I am. And the bad वो 61 हो गई। यहाँ तो 70 है। 70 हो गई वहाँ है। 50 था, यहाँ 70 हो गई ना। अच्छा, तो कहीं कहीं पे 70 है, कहीं कहीं पे 50 है। चल शुक्र है कहीं तो 70 करी बीच में। इतने खुले पे 70 की पता ही नहीं लगती। हाँ। अब जी एयरपोर्ट की पार्किंग के अंदर हमने गाड़ी लगानी है और वहाँ से जो पैसेज वे जाता है टर्मिनल की तरफ, वहीं पे ही कोविड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, लोग बैठे होते हैं। और तब तक आप टर्मिनल बिल्डिंग एंटर नहीं कर सकते जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए, जो कि 1 घंटे के अंदर आ जाती है रैपिड टेस्ट की। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं टेस्ट दे के हम सारे जा रहे हैं तो वापस आके गाड़ी में बैठ जाऊँगा, आराम से काम कर लेंगे, क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर हो कुछ नहीं सकता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो गैलरी में और पैसेज में ही आराम से बैठ के सो रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। अपने पास गाड़ी है, वापस आ जाएंगे। देखते हैं, क्या पता जाने भी दें, बट पता अंदर जाके लगेगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से सब कुछ चेंज हो रहा है। कोविड के बाद रूल्स बदल रहे हैं कि थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी हो रही है, कई लोग आके यहीं करा लेते हैं जो 48 आवर वाले हैं। कई जगह पे जो नॉर्मल है वो 500 रुपये का है, उसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं, 500 साढ़े 500। बट क्योंकि मेरे को रैपिड चाहिए, 6 घंटे पहले होना चाहिए, तो इसीलिए उसकी रिपोर्ट आनी बहुत ज़रूरी है 6 घंटे के अंदर, तो रैपिड ही करवाना पड़ेगा। और ये जो कनेक्शन एली है यहाँ के पे ही बैठे होते हैं, तो मैंने अपने बैग कुछ नहीं लिए, सिर्फ पासपोर्ट और अपने पेपर लेके जा रहा हूँ अपना वो टेस्ट कराने के लिए रैपिड, ताकि 1 घंटे में रिपोर्ट आए। यहाँ पे जी टेस्ट हो रहे हैं कनाडा के, और यूएई के लिए बोला कि आगे जाके हुए। ये तो बंद है, चलो यहाँ से चलते हैं। There's a good time coming, just wait and see. You got to put a little faith in something, might as well be with me. पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ आने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन किया होगा तो आपको फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बिल रिसिप्ट बार कोड मिलेगा। ठीक है। बिल रिसिप्ट बार कोड लेके आपको बूथ में जाना पड़ेगा। बूथ में जाने के बाद सैंपल दोगे। ये जी पीछे लाइनें लग रही हैं और अनाउंस करें जिसकी 8:30 की फ़्लाइट है वो आगे करा लें। मेरा प्री बुक है तो मेरे को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, सीधा बस अब सैंपल कलेक्शन के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे। डन भाई, अब जी सैंपल मैंने दे दिया है और उसके ऊपर ठप्पा लग गया सैंपल रिसीव्ड का। होगा ये, अब आप टर्मिनल में जा सकते हो, 7 नंबर गेट से एंटर करना है, वहाँ पे लाइन में लगना है, वहाँ पे 1 घंटे बाद आपकी अवेलेबल हो जाएगी और वो लेके आपको हार्ड कॉपी जाना होगा, तभी आप फ्लाइट में चेक इन कर सकते हो, वरना नहीं। तो इसीलिए टर्मिनल में तो बंदा वेट कर सकता है, मगर मैं लाउंज में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि चेक इन नहीं होगा, तो इसलिए मैं बाहर अपना जो है फैमिली के साथ ही वेट करता हूँ और मम्मी को भी टैक्सी वगैरह पे चढ़ा दूँ क्योंकि 1 घंटे तक तो ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी। सत श्री अकाल भाई। बस जी वधिया, तुसी दसो। हाँ जी एकदम वधिया। किस तरह लैने आए किसी ਨੂੰ? हाँ जी ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? हाँ जी हाँ जी सर कौन आ रहा है? हाँ जी फैमिली हैगे ने अच्छा किधरों? टोरंटो ही तो आ रहे ने। अच्छा ठीक है, हो गया जी काम। एक घंटे में रिपोर्ट आएगी, इसलिए अपन निकल गए हैं एयरपोर्ट से बाहर और अब मैं जा रहा हूँ एरो सिटी, जहाँ पे बहुत सारे होटल बने हुए हैं। वजह ये कि जब मैं कलकत्ता गया था तो मैं अपने कुछ कपड़े उनके हैंगर में टंगे वो भूल गया था, जैसे कि मम्मी कहती है ना कि तू सामान भूल जाता है होटल के अंदर। तो इसलिए वो कपड़े लेके साथ में जाऊँगा और यहीं से ही मम्मी को टैक्सी करा दूँ, क्योंकि एयरपोर्ट से कई बार टैक्सी महंगी होती है क्योंकि एयरपोर्ट के टैक्सेस के वो चार्जेस जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ से मम्मी को टैक्सी करानी माता जी के घर, मैंने लेना है अपने कपड़े वापस, सीधा ये मेरे को एयरपोर्ट के बाहर उतारेगा और मैं चला जाऊँगा अंदर टर्मिनल में। थैंक यू भैया। आ गया जी सामान, बस अब निकलने का टाइम है फटाफट। हाँ जी यही है, ले अच्छा मम्मी चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है? हाँ तू भी अपना ध्यान रखियो। हाँ चलो पहुँचो, मैंने भैया को बता दिया, सारा पिन वगैरह दे दिया है। ठीक है भैया, पहुँचने से 5 मिनट पहले इनको बता देना, ये अपनी सिस्टर को फ़ोन करके वहाँ बुला लेंगी जहाँ स्कूल पे उतरना है। ठीक है चलो ओके। चले सर, चलिए। ओके सर, फिर थैंक यू सो मच। दोनों व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी। ओके भाई। अरे मेन आइटम रह गई। ओके ड्राइव सेफ। बस ये टर्मिनल के अंदर एंटर हो गया हूँ और अब जाना है अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेने के लिए, और वो बिल्कुल एंड में यहाँ पे LM जो रो है आखिरी गेट नंबर 7 से बोलते हैं, आप एंट्री कर लीजिए ताकि सीधा वहीं पे मिल जाए रिपोर्ट। और अब बस वो लेके फिर चेक इन होगा, मगर मैंने अभी तक अपनी रिटर्न की टिकट नहीं कराई है, 1 वे कराई है, और वीज़ा भी मैंने UAE का नहीं लिया हुआ क्योंकि मेरे पास USA का वीज़ा है और मेरे को ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। और इसके लिए अगर कोई स्पेशल एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो काउंटर पे जाके पता लगेगा कि भैया। और जो मैंने इंश्योरेंस बुक कराया था वो भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, मैंने आज ही परचेज़ किया था SBI का, मगर
तो वो कह रहे हैं कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं विदाउट इंश्योरेंस हूँ तो ना मेरे पास रिटर्न टिकट है, ना वीज़ा है और ना इंश्योरेंस है। काउंटर पे जाके पता लगेगा कि क्या क्या वो मांगते हैं चेक इन के टाइम पे, बट फ़िलहाल मेन चीज़ नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट। फाइनली जी रिपोर्ट मिल गई। ये जो पीछे आप लाइन देखा ना, ये एक्चुअली लाइन वैसे वेटिंग के लिए नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ टेस्ट का, तो वेट कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए। कई लोग आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं 5 मिनट बाद आओ, 10 मिनट बाद आओ। प्रोसीजर अब ऐसे ही है जी, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अब नेगेटिव रिपोर्ट हाथ आ गई है, तो अब मैं सीधा एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाके जो है अपनी फ़्लाइट चेक इन, अब देखते हैं वहाँ क्या सीन होता है। ओहो, तो यहाँ भी लाइन बहुत लग रही है बाबूजी। हाँ जी हाँ जी, 30 kg है ना? हाँ चलो बच गए। फाइनली जी काम हो गया। कम से कम भी आप ये लगा लीजिए पौने घंटे से ऊपर 1 घंटा लग गया मेरे को लाइन के अंदर। मगर मैंने लाइन में ही पूछ लिया था कि क्या मेरे को रिटर्न टिकट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हो तो या तो वहाँ पहुँचने की मतलब वहाँ से आगे जाने की या रिटर्न की टिकट होनी चाहिए, ऑनवर्ड्स जर्नी या रिटर्न। तो इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पे बुक कराई, और मैंने बुक कराई है वापसी शारजाह से, क्योंकि वहाँ पे ओब्वियसली चीपर होती है। और मेरा ओके टू बोर्ड, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ओके टू बोर्ड चाहिए होता है जब आप ऑन अराइवल वीज़ा पे हो, वो वहाँ से ओके आती है कि ये बंदा आ सकता है। तो वो मेरा पहले ही आ गया था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक इन की अटैम्प्ट कर ली थी और अपनी वीज़ा इन्फॉर्मेशन पहले ही भर दी थी। और तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने वैक्सीन मेरे से नहीं मांगी, रिसीट, इंश्योरेंस नहीं मांगा। All it takes is one beat to release me. I can't feel the ground underneath me. Oh, baby, make my body shake. Got the sun coming up and I'm wide awake. फाइनली सारा काम कराने के बाद अब मैं आके बैठा हूँ प्रीमियम प्लाजा लाउंज में। और लाउंज में आप लोगों को पता है कि भाई खाना वाना फ्री में मिल जाता, तो शाही पनीर, थोड़ा सा पालक पनीर, दाल और सैलड वगैरह लेके आ गया हूँ। और यहाँ पे फाइनली मास्क उतारा जा सकता है। 1 घंटा चेक इन में लगा और 1 घंटा सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम लग गया, और सिर्फ 1 घंटा बचा है मेरे पास लाउंज में बैठने के लिए। पहले से थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पे कर लूँगा, बट अभी हो नहीं पाएगी। और लाउंज एक्सेस मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत सारे इससे क्रेडिट कार्ड होते हैं, इसमें 1-1 रुपये में आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, उनकी फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड था लाउंज एक्सेस वाला, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाया। ये साथ में ले जाओ ना फ्लाइट में, क्योंकि सिक्योरिटी चेक हो गया, कई बार पानी नहीं मिलता, तो ये साथ में इकोनॉमी में हाथ में रहे तो बहुत बढ़िया। और फिर खाना वाना खा के मैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए निकल गया, और उसके बाद बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके फाइनली पहुंचा हूँ दुबई। मगर ये सारी क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और नॉट जस्ट दैट, बट यूएई भी घूमेंगे, दुबई सारा देखना है, और इसके अलावा सिर्फ देखना नहीं है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे रहने वाले लोगों से मिलना है, इंडियन से बहुत सारी स्टोरीज़ कवर करनी है, और बहुत सारा फन भी करना है, ये सब इस सीरीज़ के अंदर। बट अगर वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।